देखो 9th क्लास वालों अपना चैप्टर चल रहा है उत्तर। आपका जो पार्ट का नंबर है वो है 6। इससे पहले अपन 5th चैप्टर पूरा कर चुके हैं और आपके चैप्टर का नाम क्या है आपका उत्तर। अपन ने कल भी देखा था थोड़ा सा उत्तर क्या होते हैं, और जो आपका होमवर्क है चैप्टर के लास्ट में, सॉरी वीडियो के लास्ट में आपको जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं वो आप करोगे, ठीक है। तो अपन उत्तर देख रहे थे कल, थोड़ा सा देखा था उत्तर के बारे में, उत्तर क्या होते हैं, उत्तर किसे कहते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं उत्तर। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति समान और कार्य क्या हो आपके समान हो। कोशिकाओं का ऐसा समूह, जैसे ये कोशिकाओं का समूह है, इनकी उत्पत्ति समान है और कार्य भी क्या आपके समान है। ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आपका उत्तर का निर्माण करेंगे, ठीक है। उत्तर क्या होते हैं आपके, कई प्रकार के होते हैं, सरल उत्तर, संयुक्त उत्तर, ठीक है, विभाज्योत्तर, ये सारे अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपके उत्तर पादपों में भी उपस्थित होंगे और आपके जंतुओं में, पादपों में भी क्या जाएंगे, पादपों में भी उत्तर होंगे। तो अपन पादप उत्तर देखेंगे और जंतु उत्तर देखेंगे, दोनों के उत्तर देखेंगे। पादपों में कौन कौन से उत्तर होते हैं, जंतुओं में कौन कौन से उत्तर होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पादपों में जो उत्तर पाए जाते हैं। कल अपन एक डायग्राम बनाया था, फिर से अपन उसको रिकॉल करेंगे क्योंकि वो अपने क्या आएगा आपका बार बार काम आएगा। ऐसा एक डायग्राम बनाया था अपन ने, ठीक है। यहाँ कौन सा उत्तर होगा आपका, शीर्ष विभाज्योत्तर। यहाँ क्या होगा, शीर्ष विभाज्योत्तर। यहाँ क्या होगा, शीर्ष विभाज्योत्तर। और यहाँ कौन सा होगा, अंतर्वेशी विभाज्योत्तर। यहाँ कौन सा होगा आपका अंतर्वेशी विभाज्योत्तर, अंतर्वेशी विभाज्योत्तर। ये सब कल अपन देख चुके हैं, फिर से एक बार देखते हैं, फिर से आपके काम आएगा अंतर्वेशी विभाज्योत्तर, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा आपका पार्श्व विभाज्योत्तर, क्या पाया जाएगा आपका पार्श्व विभाज्योत्तर। और क्या पाया जाएगा आपका पार्श्व विभाज्योत्तर। विभाज्योत्तर को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब ऐसा उत्तर जिसमें विभाजन की क्षमता ज्यादा हो। इसमें दे रखा होगा, देखना इसे निकालना, ठीक है। आप पढ़िए। तो ये अपन ने देखा था कि पादपों में होते हैं शीर्ष विभाज्योत्तर, अंतर्वेशी विभाज्योत्तर और पार्श्व विभाज्योत्तर, इस उत्तर वाले। इसके अलावा अपन देखते हैं कि उत्तर होते हैं सरल उत्तर और संयुक्त उत्तर। क्या होते हैं आपके सरल उत्तर, कल अपन ने देखा था आपके सरल उत्तर क्या होते हैं, ठीक है। और स्थायी उत्तर क्या होते हैं, तो अपन देख रहे हैं सरल उत्तर, सरल उत्तर। दूसरा क्या आपका स्थायी उत्तर। तो जो सरल उत्तर होंगे उनमें एक प्रकार की कोशिकाएं होगी या सिंपल प्रकार की क्या पाई जाती है आपकी कोशिकाएं। सरल उत्तर में क्या होगी, एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सिंपल प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी सरल उत्तर में। और जो स्थायी उत्तर होते हैं वो उत्तर होते हैं इन ऊतकों की कोशिकाओं में, इन ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता, विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब अब ये क्या करेगी, और विभाजन नहीं करेगी, विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है। तो वो क्या कहलाएंगे आपके स्थायी उत्तर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे आपके स्थायी उत्तर कहलाएंगे। कितने जाते हैं, मैं तो देखती रही, मेरे आए नहीं बच्चा, ठीक है। तो वे उत्तर जिनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है वो क्या कहलाते हैं आपके स्थायी उत्तर कहलाएंगे, ठीक है। तो अपन आज पढ़ेंगे स्थायी उत्तर को, विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि स्थायी का मतलब क्या है, ऐसे उत्तर जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, वो अब विभाजन नहीं करेगी, वो क्या हो जाएंगे आपके स्थायी उत्तर, ठीक है। स्थायी उत्तर में कौन कौन से उत्तर होंगे उनको अपन डिटेल से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है सरल स्थायी उत्तर। स्थायी उत्तर में कौन सा आपका सबसे पहले है आपका सरल स्थायी उत्तर, सरल स्थायी उत्तर, सरल स्थायी उत्तर। अब देखो मैंने सरल का एग्जाम्पल दिया, मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से
मिलके बने हुए। ये क्या है आपके एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने। स्थायी का मतलब इनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है, वो क्या कहलाएंगे आपके सरल स्थायी ऊतक। अब जो सरल स्थायी ऊतक है उनके प्रकार देखेंगे चित्र की सहायता से। जो सरल स्थायी ऊतक है उनके प्रकार देखेंगे अपन चित्र की सहायता से। तो आज अपन डिटेल से देखेंगे सरल स्थायी ऊतक। ये कई प्रकार के होते हैं, आपके कोर्स में दो दे रखे, पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। कौन कौन से दे रखे आपके? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सारे दे रखे भाई आपके। कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, दूसरा है आपका कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा, तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा है आपका स्क्लेरेन्काइमा, और चौथा है आपका एरिगुलर ऊतक। ये इसमें सब पार्ट करके ये तीन दे रखे हैं, तो अपन इन तीनों को डिटेल से देखेंगे। तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं मतलब सरल प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बने होंगे, और उनके प्रकार है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो अपन ऊतक इसलिए पढ़ रहे हैं, जब अपन आपके पादपों की डिटेल से स्टडी करेंगे तो उनमें कोई जगह ये ऊतक होगा, कई जगह ये ऊतक होगा, कई जगह ये ऊतक होगा, और इनकी एक स्पेसिफिक विशेषता होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन पैरेन्काइमा। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? स्थायी ऊतक में सबसे पहले देखेंगे अपन पैरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा कैसा होगा? सबसे पहले क्या आपका पैरेन्काइमा। देखो जो पैरेन्काइमा ऊतक होगा उसकी कोशिकाएं कैसी होगी? अंडाकार कोशिकाएं होगी। कैसी होगी आपकी? अंडाकार कोशिकाएं होगी। कैसी होगी आपकी? अंडाकार कोशिकाएं। सिंपल प्रकार का उत्तर है, नाम ही कैसा है? सरल है, बिल्कुल सरल है। तो कोशिकाएं कैसी होगी आपकी? अंडाकार कोशिकाएं होगी। और दो कोशिकाओं के बीच में जो जगह पाई जाती है इनको क्या बोलेंगे? अंतराकोशिकीय स्पेस, अंतराकोशिकीय स्थान बोल सकते हो, स्पेस बोल सकते हो। तो जो पैरेन्काइमा है उनकी कोशिकाएं क्या होगी? सरल प्रकार की होगी, अंडाकार होगी, और दो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होगा। इसको क्या बोलेंगे? अंतराकोशिकीय स्थल बोलेंगे, अंतराकोशिकीय स्थान बोलेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कोशिकाएं जीवित होगी, मृत नहीं होगी। दूसरा क्या बोलेंगे? ये कोशिकाएं जीवित होगी, ये कोशिकाएं जीवित होगी। अब देखो जीवित है, जीवित होगी तो क्या होगा? कोशिका द्रव्य भी होगा। भाई जीवित में ही सारे भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य भी पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? इनमें रिक्त स्थान पाए जाएंगे, और ये क्या करेगी? भोजन का। अब देखो इनमें जगह जगह क्या है? खाली जगह दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? भोजन का संग्रहण करेगी। भोजन का क्या करेगी? आपका संग्रहण करेगी। क्या कह रहा है? पैरेन्काइमा ऐसी कोशिकाएं होती है, ऐसा सरल स्थायी ऊतक होता है जिसमें कोशिकाएं कैसी होगी? सिंपल परतों की होगी। दो कोशिकाओं के मध्य, 3-4 कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान होगा जिसको अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोशिकाएं कैसी होगी? जीवित होगी, जिसमें विभाजन की स्थायी ऊतक वो होता है जिसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो गई। ये स्थायी ऊतक है, विभाजन की क्षमता खत्म हो गई, फिर भी जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका है तो कोशिका द्रव्य होगा, उसमें कोशिका होंगे, और ये क्या करेगी? भोजन का संग्रहण करके क्या हो जाएगी? आपकी फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी। भोजन का संग्रहण करके क्या हो जाएगी? आपकी फूल जाएगी या मोटी हो जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ पाई जाती है? आपके क्लोरोफिल में। कहाँ पाई जाती है? आपके क्लोरोफिल, जिसको क्या बोलते हो आप? पर्णहरित। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में पाई जाएगी। पर्णहरित का रंग होता है आपका हरा, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह, सॉरी पत्तियों का रंग होता है आपका हरा, किसकी वजह से? आपके क्लोरोफिल। तो पैरेन्काइमा सरल स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। इसकी कोशिकाएं ऐसे अरेंज होती है, इनमें अंतराकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं, जीवित प्रकार की होगी, कोशिका द्रव्य पाया जाएगा, भोजन का संग्रहण करेगी, और जो
दिमाग में रखो। नहीं, सिर्फ क्लोरोफिल बोलेंगे छोटी क्लास अभी। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं अपन कोलेनकाइमा। दूसरा उत्तर कौन सा आपका? कोलेनकाइमा। वो भी सरल स्थायी उत्तर है। इसका चित्र देखो, इम्पोर्टेंट है। आज का आपका होमवर्क, ये दोनों चित्र बना के लाना। अब जो कोलेनकाइमा है ये पैरेंकाइमा था, अब क्या पढ़ेंगे अपन? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, ठीक है। अब इसका देखो, इसकी जो कोशिकाएं होंगी हेक्सागोनल होगी, मतलब इनमें ऐसे होंगे 6 आपके क्या होंगे? कोने होंगे। हेक्सागोनल होगी, इसको क्या बोलते हैं? 6 कोने प्रेजेंट है। हेक्सागोनल होगी, कहीं पे क्या होगी आपकी? पेंटागोनल भी होगी। इसका चित्र कैसे बनाते हैं देखो आप। सॉरी, वो क्या हुई है बेटा? इसकी सेल्स कैसे होगी आपकी? हेक्सागोनल होगी। इसकी सेल्स कैसी होगी आपकी? हेक्सागोनल होगी। मेरे साथ साथ बनाओ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जब तक चित्र नहीं बनाओगे ना बायो में तो कुछ नहीं होगा। साइंस में जब तक चित्र नहीं है तो क्या होगा आपका? अब देखो, इसकी जो ये क्या है आपकी? बाहरी झिल्ली, ठीक है। इस पे क्या होगा? कुछ कवरिंग होगी। इस पे क्या होगी? कुछ डिपोजिशन होगा, मतलब कुछ पदार्थों को क्या हो जाएगा आपका? जमाव हो जाएगा। कुछ पदार्थों में क्या हो जाएगा आपका? जमाव हो जाएगा। वो कैसे होगी? इसकी वजह से इसकी भित्ति क्या होगी? 3 लेयर की हो जाएगी। कहीं पे क्या हो जाएगी आपकी? 3 लेयर की हो जाएगी, कहीं पे 2 लेयर की हो जाएगी। ये देखो, इसकी भित्ति ऐसे होगी। ये है। आप और भी बना सकते हो। इसके बीच में क्या हो जाएगा आपका? खालिस्तान पाया जाएगा। अब इसके जो कोने हैं, ये जो कोने, यहाँ पे कुछ पदार्थों का जमाव हो जाता है, तो इसको अपन यहाँ से मोटा कर देंगे, ठीक कर देंगे इन कोनों को। यहाँ पे क्या होगा? कुछ पदार्थों का क्या होगा आपका? जमाव होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे आपके? मोटे हो जाएंगे। ये कोने वाला पोर्शन है, इन पे क्या होगा? लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा। लिग्निन का क्या हो जाएगा आपका? जमाव हो जाएगा। मोटे यहाँ से ये ऐसे होगी। तो ये क्या है आपका? कोलेनकाइमा। यहाँ भी जमाव होगा, यहाँ भी क्या होगा आपका? जमाव हो जाएगा। इस तरीके से ये अरेंज होती है। जितने भी इसके कोने वाले पोर्शन है वहाँ लिग्निन का क्या हो जाएगा आपका? डिपोजिशन हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से। अब इसका नाम लिखते हैं अपन। भित्ति सबसे बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति। प्लांट है तो क्या होगा आपका? कोशिका भित्ति। प्रैक्टिस करो बेटा, ये आपके आगे भी काम आएंगे। जब बनाओगे तभी आएगी। इसके बीच में ये जो यहाँ है, यहाँ पे क्या होगा आपका? केंद्र में पाया जाएगा। कोशिका है तो सारे ऑर्गेनल होंगे। केंद्र में यहाँ पे ये द्रव भरा हुआ, इसमें कोशिका द्रव्य है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगी? बीच में क्या है आपकी? ये रसदानी है। बीच में क्या है आपकी? रसदानी। और इसका चित्र आपका कोलेनकाइमा, ठीक है। ऐसे आप ये तो दोनों चित्र बनाए मैंने, आपका होमवर्क है। ये होमवर्क भी करके लाना आपका। अब देखो, अब ये तो इसका डायग्राम है, इसको देख के वर्णन कर सकते हो। कोलेनकाइमा में क्या होगा? मोटी भित्ति वाले होंगे। इनके मध्य रिक्तिका पाई जाएगी, रसदानी पाई जाएगी। इनकी कोशिका भित्ति में कुछ पदार्थों का जमाव होगा, जिसकी वजह से इनके कोने क्या हो जाएंगे आपके? मोटे हो जाएंगे, या क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल। क्या आपके कोशिका का आकार है, इसमें केंद्र पाया जाएगा। ये तो गेंद का वर्णन, ठीक है।
अब ये करेंगे क्या? पादप में जो लचीलापन होता है, या मार्कर लाओ, इंक लाओ नहीं, या दूसरा मार्कर तो मार्कर लाओ। पादप में जो लचीलापन है, जैसे पत्तियां कैसी होती है पादप में, लचीलापन, लचीलापन किसकी वजह से होता है? आपके कोलेनकाइमा की वजह से। इसके अलावा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करेंगे, दृढ़ता प्रदान करेंगे। मतलब बाहर से कोई अगर चोट लग रही है उसको कौन बचाएगा पादप में? आपका कोलेनकाइमा बचाएगा। कौन बचाएगा? आपका कोलेनकाइमा, ठीक है। इसके अलावा क्या होती है, जो कोलेनकाइमा होती है उसकी वो कैसी होती है? आपकी जीवित कोशिका होती है। कैसी कोशिका होगी आपकी? जीवित होंगे, ऐसे लिखोगे आप। तो अपन ने देखा जो कोलेनकाइमा है वो कैसा है? सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है। इसकी कोशिकाएं हेक्सागोनल होगी, इनके कोने मोटे हो जाएंगे क्योंकि कुछ पदार्थों का जमाव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनमें केंद्रक पाया जाएगा, रसदानी पाई जाएगी, रसदानी पाई जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? ये यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करेंगे। जैसे कोई बाहर से चोट लग रही है तो वो उसको क्या करेंगे? आपके बचा देंगे, ठीक है। पादप की पत्तियों में जो लचीलापन है वो भी किसकी वजह से होगा? आपकी कोलेनकाइमा की वजह से। और ये कोशिकाएं कैसी होगी? आपकी जीवित प्रकार की कोशिकाएं होगी, ठीक है। और ये जो आपका एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस का मतलब जैसे ये पत्ती है आपकी, ये क्या आपकी पत्ती है, तो इसका सबसे जो बाहरी भाग होगा वो क्या होता है? आपका एपिडर्मिस होता है। ये सबसे बाहरी भाग होगा, ये सिंगल लेयर का होगा, एकल परत का होगा, और ये जस्ट इसके नीचे यहाँ पे पाए जाएंगे। तो उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करेंगे। इसके अलावा लचीलापन प्रदान करेंगे। पादप के कहीं बाहर से हवा की चोट लग रही है या कहीं से कुछ किसी से बाहर से कुछ यांत्रिक बल लग रहा है तो उस सबसे कौन बचाएगा? आपका ये। एक अन्य है आपका स्क्लेरेन्काइमा, और ये कैसा होता है? आपके मृत होता है। अगला उत्तर है आपका स्क्लेरेन्काइमा। अगला उत्तर कौन सा? आपका सरल स्थायी ऊतक में एक और प्रकार है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा भी क्या है? आपका सरल स्थायी ऊतक का प्रकार है, पर ये कैसा होता है? आपका मृत ऊतक होता है, ठीक है। इसकी कोशिकाएं क्या होगी? आपकी जीवित नहीं होती। कैसी होती है? आपकी मृत कोशिकाएं पाई जाती है। तो अगला देखते हैं अपन स्क्लेरेन्काइमा। ये कैसा होता है देख लो आप। इसमें ऐसे 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 कोशिकाएं होगी, ये आपस में क्या होगी? आपकी जुड़ी हुई की चित्र जैसे आपके बना देंगे। ये आपका क्या है? आपका स्क्लेरेन्काइमा है। चित्रों की प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे, चाहे कोई सी क्लास का बच्चा हो। ये क्या होगा? आपका स्क्लेरेन्काइमा होगा, और इसमें क्या पाए जाएंगे? जगह 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 छिद्र छिद्र पाए जाएंगे। ये क्या होंगे? आपके छिद्र उपस्थित होंगे। ये छिद्र आपके, ये इससे मिल गया, फिर क्या होगा? ये क्या हो गया? आपका इससे मिल गया। तो ये क्या है? आपका स्क्लेरेन्काइमा ऊतक है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होगा? कठोर होगा, मजबूत होगा। यह पादपों को कठोरता, कठोरता में मजबूती प्रदान करता है। कठोरता में मजबूती प्रदान करता है। कठोरता और क्या करेगा? आपका मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है। जैसे छिलके होते हैं आपके, रेत से युक्त छिलके होते हैं। रेत से युक्त छिलकों में पाया जाता है। जैसे आपके नारियल का जो ऊपर वाला हटाते हो ना, वहां क्या होगा? आपका स्क्लेरेन्काइमा होगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी भित्ति पे क्या होगा? लिग्निन का जमाव हो जाएगा। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है वो मृत ऊतक होता है। इसके अलावा ऐसे यहाँ लिख सकते हो, इसकी कोशिकाएं, इसकी सेल्स या कोशिकाएं कैसी होती है? आपकी मृत होती है। तो स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है? मृत ऊतक
कठोरता में मजबूती प्रदान करेगा। और जो छिलके होते हैं प्लांट के, जो भी छिलके होंगे आपके, जैसे आपके नारियल के जो ऊपर से आप निकालते हो वो रेशा, वो कौन होता है आपका? स्क्लेरेंकाइमा। तो आज का आपका होमवर्क है क्लोरेंकाइमा, पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा का क्या बनाओगे आप? चित्र बनाओगे। बस यही आपका होमवर्क है, बाकी अपन कल देखेंगे।